दोस्तों कहते हैं कि लाइफ में अगर गोल ना हो तो लाइफ का कुछ मजा ही नहीं रहता है। इसीलिए आप अपना एक गोल सेट कीजिए और उस गोल को फॉलो कीजिए, तभी आपको जिंदगी में मजा आएगा। दोस्तों आज आप देखते होंगे कि आसपास के लोग जितना भी लोग हैं वो आप लोगों को कहते होंगे कि ऐसा काम को मत करो, ये नहीं होगा तुमसे, वो नहीं होगा तुमसे। ऐसा बात मत सुनिए, आप अपना काम कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते होंगे और वही कप्तान कूल के नाम से जानते हैं, बिगेस्ट कप्तान इन द वर्ल्ड है, वही उनको तो जानते होंगे। वो आज यदि दूसरे की बात सुनते हैं तो वही 1500 की नौकरी खड़गपुर स्टेशन पे करते रहते हैं, आज करते रहते, लेकिन नहीं, वो किसी का बात नहीं माने, अपना बात सुने, अपना काम किए वो। और वो उनका जो एम था क्रिकेट, उनका जीवन का लाइफ बन गया, एक जैसे बोलते हैं लाइफ बन गया था वो क्रिकेट, उसको फॉलो किए, उस पर चले और आज वही सबसे बढ़िया कप्तान के रूप में उभरे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सिंटूज लर्निंग पे और मैं आपका दोस्त पंकज। दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे मेंडल साहब जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पे जो 3 लॉ दिए थे उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। वो 3 लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे और उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बेसिस पे जो मेंडल साहब 3 लॉ दिए थे कौन कौन सा था, बताइए ज़रा। वो लॉ था, 3 ठो लॉ था। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये 3 लॉ दिए थे, वो तीनों लॉ को आज देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला हेडिंग देंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हेडिंग करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। तो मेंडल साहब बोले थे कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यह है कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्रॉस करवाते हैं तो उसमें केवल पेरेंटल कैरेक्टर ही आता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब क्रॉस करवाते हैं तो उसमें केवल एक ही कैरेक्टर आएगा, बाकी दूसरा कैरेक्टर नहीं आएगा। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि दूसरा कैरेक्टर गया कहाँ। तो दूसरा कैरेक्टर कहीं नहीं जाता है, वो उसी में छिपा रहता है। वो पहला कैरेक्टर F1 जनरेशन में आएगा और दूसरा कैरेक्टर जो आएगा वो F2 जनरेशन में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब वो मेंडल साहब बोले थे कुछ बेसिक चीज़ दिए थे, उस बेसिक चीज़ को हम देख लेते हैं क्या क्या दिए थे। समझ गए लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं। अब कुछ यूनिक बातें थी जो उन्होंने कहा था। वो बोले थे कि कैरेक्टर कंट्रोल होता है जिस डिस्क्रीट यूनिट से, उसे फैक्टर बोले थे उन्होंने। फैक्टर आप लोग बताए थे पिछले क्लास में, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है बताइए। फैक्टर जीने होता है, जीने बोलेंगे उसको। फैक्टर क्या होता है देखिए, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। Discrete unit is called फैक्टर। ठीक है, फैक्टर यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला बताए थे मेंडल साहब कि जो कैरेक्टर कंट्रोल होता है वो उसका एक डिस्क्रीट यूनिट होता है, जिनको उन्होंने बोला था फैक्टर। ठीक है, अब इस फैक्टर क्या है, फैक्टर जो होता है, इसमें पेने नहीं चल रहा है, एक मिनट। फैक्टर जो है वो रहता है ऑलवेज इन पेयर, ये हमेशा पेयर में रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात बताया था उन्होंने कि इसमें जो वन मेंबर जो रहेगा ना, वन member is recessive and other member is dominant। ठीक है, ये तो फैक्टर में हमेशा रहेगा, ये फैक्टर पेयर में हमेशा रहेगा। और जो
एक मेंबर रिसेसिव और एक मेंबर अदर का डोमिनेंट का मतलब समझा देते हैं हम आप लोगों को। जैसे ये टी पिछले क्लास में हम पढ़े थे, ये टी टॉल हो गया, ठीक है। तो इसको हम होमोजैगस डोमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। डोमिनेंट बोलेंगे। और ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी, इसको हम होमोजैगस रिसेसिव बोलेंगे, ठीक है। यही बात है यहाँ पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में केवल पेरेंटल कैरेक्टर ही आएगा उसमें, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, ये लिख लिए होंगे आप लोग, लिख लीजिए टी को क्या बोलेंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं इसका डिफिनीशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते किसको है। The expression of only one parental character appearance parental character in a mono hybrid cross in F1 generation, ठीक है। आप ये समझ ली, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को जब क्रॉस करवाते हैं तो उसका केवल एक ही कैरेक्टर आएगा F1 जनरेशन में। जैसे टी का क्रॉस करवाए हम स्मॉल टी, तो इसका टी का 50%, इसका टी का 50%, इस दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे इसका केवल 50% आएगा। ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये F1 जनरेशन हो गया। इसलिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्रॉस करवाते हैं तो उसका केवल एक ही कैरेक्टर आएगा। ये देखिए क्या है, ये टॉल प्लांट है, इसमें डॉट्स छिपा हुआ है, देखिए ये छिपा हुआ है, ठीक है। इसका दूसरा भी कहता है कि इसका जो दूसरा होगा वो F2 जनरेशन में आएगा। एंड अदर अपीयर इन F2 जनरेशन, ठीक है। देखिए टॉल है, ये पूरा टॉल है, ये डॉट है, ठीक है। इसका जब 50% लिए, इसका भी 50% लिए, तो ये पूरा क्या हो गया, टॉल। इसमें देखिए ये जो स्मॉल टी है ये तो रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, तो इसमें छिपा हुआ है, छोटा कैरेक्टर भी छिपा हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसके मन में क्या चल रहा है ये हमको तो नहीं मालूम है, ये तो वही जानता होगा, लेकिन उसको हम अपने सामने से जरूर देख सकते हैं कि ये क्या सोच रहा है, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन वो क्या सोच रहा है ये हम नहीं जान सकते हैं। इसीलिए ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस यही कहता है कि ये जो दूसरा कैरेक्टर है, ये दूसरा कैरेक्टर अपीयर होगा, लेकिन कब अपीयर होगा, वो F2 जनरेशन में अपीयर होगा। तो अब F2 जनरेशन का देखेंगे हम लोग, तब तक ये लिख लीजिए आप। अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये लिख लीजिए, बहुत आसान है। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तब तक लिख लीजिए आप। आसान है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान है ये दो लॉ, बल्कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा लंबा है, उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये दो लॉ थोड़ा आसान है, इसीलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, आगे देखेंगे। अब हेडिंग करेंगे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले समझ लीजिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो दोस्तों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो
उसमें जो है वो उसमें एलील्स और जीन्स जो होता है साथ साथ रहता है, ठीक है। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो अलग अलग हो जाता है, वो हमेशा मिक्स रहता है, ठीक है। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है ना तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम एलील्स और जीन, एलील्स और जीन। ये एलील्स का मतलब समझे ना क्या होता है एलील्स का मतलब, पिछले वाले क्लास में पढ़ाए थे। एलील्स का मतलब होता है पेयर ऑफ जीन, ठीक है। एलील्स और जीन्स remains together and segregate in gamete formation, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन अब है दिस मीन्स दैट दे डू नॉट मिक्स, या इसका बोल सकते हैं नॉन मिक्सिंग एलील्स, ठीक है। नॉन मिक्सिंग एलील्स हो गया। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो हमेशा जीन जो है हमेशा साथ में रहता है। अगर आपको जब भी एक नया पौधा या नया गैमिट बनाना होगा तो पहले हमें गैमिट को अलग करना होगा, सॉरी गैमिट नहीं, एलील्स को अलग करना पड़ेगा। अब उस एलील्स को कैसे अलग करेंगे आइए देखते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए और देखते हैं एलील्स को कैसे अलग करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम राउंड लिए आर एंड रिंकल्स लिए, ठीक है। राउंड लिए, रिंकल्स लिए, ठीक है। इसका जो आएगा 50% आर होगा, इसका 50% क्या होगा आर होगा, और इसका जो क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा आर होगा। तो ये क्या होगा हेट्रोजाइगस। पिछले लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी देखेंगे कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, ठीक है, डोमिनेंट होगा, ठीक है। ये F1 जनरेशन का होगा। इसका जो चार्ट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे पन्नेट स्क्वायर से। इसका यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पेरेंटल लिख देंगे, मेल फीमेल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पेरेंट्स लिख देंगे, ठीक है। इससे इसको क्रॉस करवाइएगा तो क्या होगा आर होगा, इससे इसको क्रॉस करवाइएगा तो क्या होगा आर होगा, इससे इसको क्रॉस करवाइएगा तो क्या होगा आर होगा, इससे क्रॉस करवाइएगा तो क्या होगा आर होगा। इसका ये देख लीजिए, ये पन्नेट स्क्वायर हो गया। अब ये सब प्लांट क्या है टॉल है, देख लीजिए सब टॉल है, इसमें रिसेसिव करेक्टर छुपा हुआ है, ठीक है। ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, यानी पूरा करेक्टर जो है टॉल है। इसीलिए जब भी हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बात करेंगे तो सबसे पहले हमें एलील्स को अलग करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे। तो इस पे 2-3 ठो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। 2-3 क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, और आगे का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रहेगा वो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि जीन विच कोड फॉर a pair of contrasting trace, are known as ऑप्शन ए था डोमिनेंट जीन, दूसरा था एलील्स,
तीसरा था लिंक्ड जीन, तीसरा था नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर नोन एज, क्या होगा बताइए, पढ़े होंगे क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो होगा एलील्स। एलील्स बताए थे आपको क्या है, एलील्स जो है वो ए पेयर ऑफ जीन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आसान सब है, बहुत अच्छा है, आराम से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, बहुत आसान है। रिसेसिव एलील्स is expressed in, पहला ऑप्शन जो है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली। दूसरा होमोजाइगस कंडीशन ओनली। तीसरा है F3 जनरेशन। चौथा है नन ऑफ दीज। चौथा लिख दीजिए, नन ऑफ दीज के बदले बोथ होमो एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। बताइए क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। बताए थे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि ये रिसेसिव एलील्स क्या बताए थे। रिसेसिव एलील ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट था ये, ठीक है। स्मॉल टी क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होमोजाइगस कंडीशन होगा, ठीक है, समझ गए। इस सब पूरे बेस्ड आसान सब क्वेश्चन रहता है, करिएगा आप लोग। आपका जो अपना टेक्स्ट बुक होगा उससे करिएगा, क्वेश्चन आसान रहेगा। और एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, अभी तक जितना पढ़ा है उसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन एक ठो, द कैरेक्टर विच अपीयर in the first filial generation are called क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए रिसेसिव कैरेक्टर, दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर, तीसरा होगा होलैंड्रिक कैरेक्टर, और चौथा होगा लिथियल कैरेक्टर। बताइए क्या होगा इसका, बहुत आसान है। द कैरेक्टर विच अपीयर इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसका मतलब समझे, यानी हम लोग जो लिखते थे F1 जनरेशन,
उसी का शॉर्टकट है। F1 जनरेशन फिलियल जनरेशन है, क्या होगा, यानी द करेक्टर विच अपीयर इन फर्स्ट फिलियल जनरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, बताइए। याद कीजिए हम लोग क्या किए थे, टी को क्रॉस करवाए थे, स्मॉल टी इसका 50% लिए थे, इसका 50% लिए थे, क्रॉस करवाए थे तो क्या आया था, टी इसको क्या बोले थे हम, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोले थे ना, डोमिनेंट, क्या होगा इसका, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो समझ गए, बहुत आसान सब क्वेश्चन सब आता है। आज के लिए इतना ही।